जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइटर। अनुराग कश्यप ने अब दोबारा माफ़ी मांगी है। मुद्दा आपको पता है, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं संक्षेप में कि अनुराग कश्यप साहब एक फिल्म बनाकर आ रहे हैं। सेंसर बोर्ड में फिल्म फंसी हुई है। कास्ट सिस्टम के खिलाफ फूले नाम से फिल्म ज्योतिबा फूले के ऊपर है और इसको लेकर के उन्होंने ब्राह्मणों पर बड़ी सख्त टिप्पणियां बल्कि गाली गलौज कर दी थी बुरी तरह से, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके जिसको मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। ब्राह्मणों पर वो पानी बहाने की बात, अपने शरीर का गंदा पानी बहाने की बात कर बैठे थे और इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा चारों तरफ फैला, बहुत ज़्यादा उनकी किरकिरी हुई, तमाम तरफ से बातें कही गई। इसके बाद अनुराग कश्यप ने एक माफी मांगी थी, जो माफी कम तमाचा ज्यादा लग रहा था कि अगर इतना ही ऐतराज हो तो लो माफी। हालांकि मैं माफी उस बात के लिए नहीं मांगता हूं जो मैंने कही है बात। इस भाषा में उन्होंने माफी मांगी थी और इसके बाद और ज्यादा उनकी फजीहत होती नजर आई। तो अब फिर से एक बार अनुराग कश्यप ने माफी मांगी है। अब ये भी इस माफी में तो लगता है कि जैसे वो लेट ही गए हैं जमीन पर, कहते हैं ना, थूक के, और उसको मैं फिर बोलना नहीं चाहता ऐसे शब्दों में, लेकिन उस भाषा में। लेकिन क्या ये भी सही माफ़ी है कि नहीं, ये इस वक्त भी कहना ज़रा मुश्किल है। अभी क्या अब की बार की माफ़ी में जो उन्होंने बात कही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अनुराग कश्यप ने अब जो माफ़ी मांगी है, लिखा है कि मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल गया। तो एक चीज उन्होंने मानी कि गुस्से में, ये महज गुस्सा है, ये महज गुस्सा है कि गुस्से में आप बोल दोगे, आपके भीतर की नफरत और वो नफरती सोच वो जाहिर हो रही थी। ये महज गुस्सा नहीं था जिसमें आपने इतना गंदा इस्तेमाल किया शब्दों का, अनुराग कश्यप। तो जो अब आपने लिखा है, जो पहली लाइन है कि मैं गुस्से में, तो ये महज गुस्सा नहीं है। आप अभी भी लगता है कि आप इस बात की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं कि आपने किस तरह से, कितने गंदे तरीके से समाज पर, और ये सिर्फ किसी एक जाति पर नहीं, हर किसी पर आपने अटैक किया। तो आप लिखते हैं कि मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया। सिर्फ मर्यादा ही नहीं भूले, आपने अपनी नीचता दिखाई थी, आपने अपने दिमाग का दिवालियापन दिखाया था। अनुराग कश्यप तो सिर्फ नीचता नहीं, ये सिर्फ मर्यादा नहीं भूले थे और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल गया। आगे लिखते हैं, वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, आज वो सब मुझसे आहत हैं। अब देखिए कितने जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त नजर आते हैं ये अनुराग कश्यप। यहाँ क्या लिख रहे हैं कि उस जाति से जुड़े बहुत सारे लोग मेरी जिंदगी में जुड़े हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अरे भाई, आप किस जाति को हो मुझे आज तक पता नहीं। ईमानदारी से अनुराग कश्यप, क्या मतलब मेरे कौन से कॉलीग किस जाति के हैं मुझे किसी के बारे में आज तक पता नहीं, क्योंकि मैं जाति के नजर से देखता ही नहीं। आप इस माफीनामे में फिर से वही दोहरा रहे हो कि उस जाति के लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आपकी नजर में हर कोई जाति है, वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, जो है सो जाति है। तो ये आपकी मानसिकता हर वाक्य में आप कैसे निकल के सामने आ रही है वो पता चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, आज वो सब मुझसे आहत हैं, वो सब लोग हैं। वो जातीय, किसी जाति के होने से ऊपर है अनुराग कश्यप। इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इंटेलेक्ट बहुत दूर दूर तक आप तक पहुंचा नहीं है। तो सुनिए, समझिए। आगे लिखते हैं, मेरा परिवार मुझसे आहत है। पीछे भी आपने ये बात कही थी अपने पिछले ट्वीट में कि मेरे परिवार को गाली मत दो। तो मेरा जाहिर है परिवार आहत हैं और इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है कि आप उनके परिवार हैं, आप भी उस परिवार के हिस्से हैं। ये भी अफसोसनाक है उनके लिए, आपके परिजनों के लिए, क्योंकि आपका तो आपने खुद बताया कि ऐसा गुस्सा है कि आप पूरी दुनिया पर अपना गंदा पानी बहाने चल पड़ते हैं।
तो ये तो परिवार के लिए बड़ी चिंता की बात है। आगे लिखते हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूं, मेरे उस गुस्से में मेरे बोलने के तरीके से आहत है। मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। क्या बात है, बड़ी उम्मीदें हमने पाल रखी थी अब तक अनुराग कश्यप साहब आपसे। आपके फिल्मों में हम ढूंढते थे ये बुद्धिजीवी जो आप कह रहे हैं ना, आपकी बौद्धिकता के सिरों को तलाशता था कि समाज के किस आप विडंबनाओं को सामने रखते हैं, किस पैराडॉक्सिस को आप सामने लाते हैं। अब पता चल रहा है कि दरअसल आप अपनी गालियां बेचते रहे सभी फिल्मों में। शायद आपको इन सबसे कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि वो आप में दूर दूर तक दिखता नहीं है। इंटेलेक्ट, बौद्धिकता, समझ, संस्कार, सम्मान, इंसानियत, भाषा, ये सब तो नज़र नहीं आ रही है। तो आप जिस बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं, आप जो बातें यहाँ बता रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हमने गलत उम्मीदें आपसे पैदा कर ली थी, या फिर गलत समझ बैठे थे। आप तो कुछ और करते रहे थे। तो आगे लिखते हैं अपने ताज़ा माफ़ीनामे में, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे ऐसा न हो, मैं इस पर काम करूँगा, अपने गुस्से पर काम करूँगा। सोचो यार अनुराग साहब, आप कहाँ पहुँच गए हो, आप या कहाँ गिर गए हो? किससे माफ़ी लेना आपका बाकी रह गया? अपने दोस्तों से, समाज से, परिवार से, सहयोगियों से, यानी सबकी नज़र में आप गिर चुके हो ना। पता है, चल रहा है ना। होश में आइए ना, या होश अगर है कहीं बाकी तो अनुराग जी, आपको अभी भी अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि आपने क्या किया है, या आपके सोच से ग्रस्त हैं। ये आपको आपकी इस माफ़ीनामे से पता नहीं चल रहा है। ये भी आपकी एक बेहोशी को ही बता रहे, एक एक लाइनें बता रही हैं। तो इन्होंने लिखा कि मैं अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आज तक तो आपकी फिल्मों पर ये लागू होती नहीं दिखती हैं। आपको सही शब्द, सो कॉल्ड क्रिएटिविटी के नाम पर आपको लगती है कि गालियां ही होती हैं। देख लीजिए जाके इनकी सारी फिल्मों को, गैंगस्टर वासेपुर से लेकर के और आज तक जितनी फिल्में बनाई हो, मन मर्जियां तक, सब में गाली ही गाली आपको नजर आएंगी। लगेगा कि किसी गाली प्रदेश में ही सारी कहानियां मौजूद हैं। तो ऐसा लगता नहीं है अनुराग कश्यप कि आप की भाषा जो एक सभ्य समाज की भाषा होती है, जो परिवार के बीच बोलने की भाषा होती है, वो आपने सीखी है। हाँ, तो बहरहाल आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आशा है मुझे माफ़ करेंगे। तो क्या है ना अनुराग जी, ठीक है, साहित्य में, फिल्म भी एक साहित्य की ही विधा है। साहित्य में रचना धर्म ये कहता है कि आप अगर किसी सत्य को दिखाने के लिए जो सत्य है उसको दिखाइए, लेकिन उसके भी बड़े तरीके होते हैं, क्योंकि सत्य भी ना कई आयामों वाला होता है। छोड़िए क्या इन गंभीर बातों में जाएं, लेकिन आप जिस आयाम को पकड़ते हैं वो आपके व्यक्तित्व को बताता है, और आप जिस एक आयाम तक सीमित रहते हैं वो आपके व्यक्तित्व के छोटेपन को बताता है। और आपकी सारी फिल्में और आपका ये कमेंट जिसके बाद ये बवाल मचा हुआ है, वो भी आपके उसी एक आयामी व्यक्तित्व के संकीर्ण धरातल को दिखाता है अनुराग कश्यप। और शायद इसीलिए इसी आप ही के फिल्मी दुनिया में लेखक हैं, लिखते हैं, ये भी कई बार विवादों में रहते हैं। मनोज मुंतशिर, उन्होंने पोस्ट किया आमदनी, ये अनुराग कश्यप के लिए लिख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं सोचा कि ये भी आपको बता दूं। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए।
अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल रखो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर भी लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर दी है, तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। और अपनी वीडियो में मनोज मुंतशिर ने आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर आजाद, पेशवा बाजीराव, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे जैसे ब्राह्मणों के नाम लेते हुए कहा कि जैसे तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनोज मुंतशिर कह रहे हैं। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, इस वीडियो में कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुनकर बता दो, तस्वीर भेजना मेरा काम है। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं तो अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगह हैं, लेकिन रहने के लिए सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। और उन्होंने आगे भी लिखा आखिरी लाइन कि तुम्हारी घिनौनी सोच पर दया दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद क्षमा भी कर दें। हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वालों को कभी क्षमा नहीं करेगा। अब पीछे के इनके जो है माफीनामे को आप खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा भ्रम टूट गया अनुराग कश्यप को लेकर के। मैं भी एक साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां से अनुराग कश्यप पढ़े हैं। मेरे इनके कॉलेज अगल बगल हैं। मैं किरोड़ी मलका और ये हंसराज से रहे हैं। ये निजी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक बड़ी उम्मीदें रहती थी अनुराग कश्यप से कि एक आधुनिक सोच वाले और समाज की विडंबनाओं को सामने लाने वाले ये हैं और नए नज़रिए से फिल्मों को देखते हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये विकृत नज़रिए से देख रहे थे दरअसल, मेरी समझ से। ये मेरी निजी सोच हो सकती है, लेकिन इनके ऐसे करतूतों के बाद लग रहा है कि मैं भ्रम में था, इन्होंने हमें छल लिया था। अपने फिल्मों में जो ये करतूत करते रहे थे उसको हम साहित्यिक अभिव्यक्ति समझ रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अपनी फिल्मों को बेचने के लिए सस्ते तरीकों, जुमलों, गालियों, संदर्भों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ये माफी मांग रहे हैं दूसरी बार। अब अपनी इनकी ये पटकथा है इस माफीनामे की जो अभी ताजा है, या किसी ने लिख कर दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके दिल से निकला हो ऐसा भी नहीं लग रहा है मुझे। क्या इनकी फिल्में देखने लायक अब हैं भी कि नहीं, ये अभी आप तय कीजिए। आपको क्या लगता है अनुराग कश्यप का ये पूरा एपिसोड और ये माफीनामा असली है, ये व्यक्ति असली है, ये इसकी क्रिएटिविटी असली है, या नकली सब कुछ? या आप भी बताइएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।